हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और बात हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग सेटअप की। तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है वो सारे बैंकों के साथ ही होता है। अगर बैंक अब मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो ही यहाँ पर एक बुलिशनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बैंक निफ्टी नीचे ही रहेगा। तो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी क्या प्राइस एक्शन और क्या पैटर्न बना रहा है। उससे पहले एक बार चलते हैं ग्लोबल संकेत की तरफ। तो डाउन जोन देख लेते हैं एक बार। डाउन जोन बुलिश है, 484 पॉइंट का गैप अप है यहाँ पे। ओके, और कहीं ना कहीं देखो ये डाउन जोन का चार्ट भी है, इस पर भी मैंने काम किया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट से ये अगेन ऊपर गया और 1 2 3 ट्रिपल बॉटम को क्रॉस करके अंदर की तरफ आया हुआ है। या तो इसकी रिटेस्टिंग है या फिर ये अंदर आया तो वापस अपने ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा। तो हर चीज़ को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो चलते हैं हम इंडेक्स की तरफ, एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स में दो ही होते हैं, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक। तो ये है प्राइवेट बैंक का चार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आप ये सोच रहे होंगे लाइनें कहाँ से लगी हुई हैं। लाइनें मेरी मंथली आई, ठीक है। एक ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त वाला है। तो बैंक निफ्टी कुछ दिन में क्या होगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आपको दिखाई दे प्राइवेट बैंक के आसपास और वहाँ भी ट्रेंड लाइन पे दिखे, तो एक बार बाइंग जरूर करना इस ट्रेंड लाइन से। और 200 मूविंग एवरेज भी है तो डेफिनेटली बाइंग आएगी। फ़िलहाल 50% मार्केट ऊपर है, 50% मूविंग एवरेज के ऊपर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर की तरफ बुल लगाया। और यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी है तो नहीं लगा पाया, और अगेन यहाँ से एक बुल लगा के या इस चैनल की रिटेस्टिंग चल रही है, जो मार्केट ने एक बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन ब्रेक किया था। ये देखिए कई दिनों का कंसोलिडेशन था, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई इसकी, या फिर एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि बिना रिटेस्टिंग के तो नहीं जाएगा मार्केट ऊपर, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है इस तरीके से एंड पैटर्न बनाता हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधा हम पीएसयू बैंक का भी इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये रहा पीएसयू बैंक। कल 200 मूविंग एवरेज बचा रह गया हमारा, टूटा नहीं है बिल्कुल भी। और ये कंसोलिडेशन है, देखो ये है 12 फरवरी 2024 का, यानी कि पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है इसी रेंज में ही लगातार है। और एक बॉटम है यहाँ पर, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बॉटम का ही काम करेगा और एक रेंज कहीं ना कहीं बनी हुई है। और एक बार इसको लाइन चार्ट पे चल के देखते हैं। ये देखिए पूरा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हुआ है। अब 200 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक किया तो पीएसयू बैंक बहुत धराशायी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, इंडेक्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, 6000 तक आने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी सपोर्ट कर गया है। तो चलिए, मार्केट भी सिनेरियो बुलिश है और बाहर के देशों में जो है इलेक्शन भी है, अमेरिका में और सारी चीज़ें, बहुत सारे तमाम सेक्टर हैं, उसकी बात ना करते हुए हम सीधा बात करते हैं हम चार्ट पे बैंक निफ्टी की। लाइन चार्ट लगा हुआ मेरा और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लगा लेते हैं लाइन चार्ट के ऊपर ही। लेटेस्ट सपोर्ट लेंगे, लास्ट के 3 पॉइंट तो ज़रूर मिलने चाहिए। ऑलराइट, और देखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। तो अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पर। देखो इतनी सारी जो बातें हो रही है ना, ये फालतू की बातें नहीं है। लेवल 2 मिनट में 5 मिनट लगा के वीडियो बना के अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर चार्ट को ना समझना बहुत ज़रूरी है, और चार्ट को समझे बगैर ट्रेडिंग करना ही बेवकूफ़ी है। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पर था मार्केट कल के डेट में, और जिसने भी बाइंग करी होगी, सपोर्ट से हमेशा बाइंग करती है क्योंकि स्टॉप लॉस हमें बहुत छोटा मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, सपोर्ट पर जरूर बाइंग करना और रेजिस्टेंस पर जरूर शॉर्ट करना। एसएल छोटा होगा तभी आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम लोग बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो एसएल छोटा है, तो अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, उसकी तलाश करते हैं। ये तो कल का सिनेरियो हो चुका। तो इसी तरीके से ट्रेंड, उसी तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सपोर्ट के पास खड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल खड़े हुए हैं। और इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ भी है जैसे प्राइवेट बैंक में था। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हाँ 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 हाँ,
इस कैंडल ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधा 1 आवरली टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है। तो देखो 1 आवरली अगर वन डे के हिसाब से देखिए तो एक ही कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कुकर की सीटी आपको परेशान कर दूँगी, आज सवेरे लेट हो गया हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पर हो गया एक हाई लेवल। मैंने दोनों मार्क कर लिए हैं, प्रीवियस डे का मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एक रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि इस कैंडल का लो 2 3 4 5 और ये इसका ही ब्रेकआउट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब होंगे देखो लेवल्स की किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जिसने बॉटम से पकड़ा है उसके लिए तो एसएल हमारा यही है, डीप आइटम लगेगा, ट्रेड किया होगा तो फर्स्ट क्लास मजे में रहेगा, मार्केट ऊपर तक जा सकता है, पूरी मार्केट में स्ट्रेंथ है, बस हडल जो है वो यहीं तक ही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हडल क्या है। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 पॉइंट और इसको हम सेकंड पॉइंट कंसिडर करेंगे और इसको थर्ड पॉइंट। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे अपना बिहेव दिखाए, अगेन से सपोर्ट पर मिले। पर क्या हो सकता है देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हालांकि गैप अप का सिनेरियो, पर गिफ्ट निफ्टी है जो वो साइन नहीं कर रहा कि वो ज़्यादा बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसा गैप अप का खोलेगा। तो रेजिस्टेंस क्या लेवल होने वाला है, रेजिस्टेंस का लेवल में अब लेवल्स की बारी हो रही है तो लेवल से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है 51,400, पर यहाँ से पॉइंट बहुत सारे छूट जाएंगे, तो इसलिए इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ करी हुई है इसको मैं फॉलो अप लूँगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 200 के पास मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा और एसएल मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एसएल मैं सिर्फ रखूँगा यहाँ पर 200 से 200 से सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल देंगे बस, बिल्कुल। ये तो 51,250 का मेरा होगा यहाँ पर एसएल, और मैं ट्रेड प्लान करूँगा फिर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कहाँ तक के लिए छोटे टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़े के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बड़े के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा मार खा जाएंगे। 50,800 तक बहुत हैं, 200-250 पॉइंट शायद हो सकता है कि मॉर्निंग में बस 15 मिनट में ही बन जाए, अपना काम हो जाए, तो यही सिनेरियो रहने वाला है। और बहुत होता है अगर 15-20 मिनट में अगर हम लोग पैसा बना के मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल को लगता है लालच करना चाहिए। और कॉल कहाँ पर देखेंगे, कॉल एक ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। जब तक कि 51,400 नहीं निकलता तब तक के लिए मैं कॉल साइड तो एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम चलते हैं कॉल साइड देखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। तीनों मूविंग एवरेज क्रॉस है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई कॉल साइड का सिनेरियो यहाँ से बनेगा। कॉल साइड में नहीं, मैं कॉल साइड तो नहीं हूँ, मार्केट चाहे भले ही ऊपर निकल जाए, पर जो मूविंग एवरेज है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और ये कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे कॉल साइड ज़रूर देखना चाहिए। तीनों कांटे हैं देखो यहाँ पे, तो ऊपर गया हुआ है, बेधड़क गया हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ तीनों काटने का सिग्नल है। कॉल साइड ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं, और चलते हैं कॉल साइड 51,400 के बाद करेंगे, 200 पॉइंट से निकल जाएंगे हमारे। देखो मुझे तो कॉल का कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है कि कंटिन्यू मार्केट एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे, और कर भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कॉल के ऊपर चीज़ ज़रूर ढूंढूंगा और ज़रूर से ज़रूर तलाश करूँगा। फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है 51,400 के ऊपर हम कॉल की तरफ ज़रूर जाएंगे, पर ये 200 पॉइंट जो छूट जाएंगे तो इससे छूट जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस है,
तो ये खतरा हो सकता है कि यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से मुड़ जाए, इस तरीके से ये मुड़ सकता है ट्रेंड। तो 51-400 के ऊपर एक कॉल लेंगे और टारगेट होंगे सीधा तुमने 200 से 250 तो सेफ साइड रखेंगे। और अगर मैक्सिमम टारगेट हम देखें तो 51-800 तक के टारगेट हो सकते हैं, यानी कि 300 पॉइंट हमें अपसाइड भी मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ी रैली के चक्कर में पड़ोगे ना तो ये सिर्फ 1 या 2 बार ही पकड़ पाओगे, पर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमेशा हम डेली पकड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप तैयार किया, चार्टिंग कैसे करते हैं। हो सकता है कि मेरे एसएल हिट हो जाए, ठीक है, या मैं गलत साबित हूँ, आज मैं पूरा की तरीके से गलत साबित हूँ, पर तरीका यही है। अगर मैं 10 में से अगर 5 बार भी सही साबित हो जाता हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। और ऐसे ही बनते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ज़रूरी नहीं कि आप 10 में से 10 की कॉल आपकी सारी ठीक होगी। अगर मेरी 5 भी ठीक है ना तो मैं फ़ायदे में रहूँगा, क्योंकि मेरा 50 पॉइंट का एसएल है और 150 पॉइंट का टारगेट है। 1:3 का जो मेरा है ट्रेड प्लान है, 1:3 का, और क्या चाहिए, बहुत होता है। तो चलिए वीडियो को यही करते हैं ख़त्म, और 7:45 होने अपलोड भी करना है। तो फिर मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग सेटअप के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।